हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व भर में सभी इस उत्सव को मनाया जा रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सभी लोग रंगे रहते हैं और बहुत ही अपने आप को कृतार्थ समझते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की उत्सव को मना के। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लेके आए जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण के विस्तार को पूरे समझाने में हमको बहुत जल्दी मदद करती है। दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से विशेष तो प्रेम करते हैं, आज भी करते हैं गोपियों से, ब्रिजवासियों से और पूरे दुनियावासियों से करते हैं, लेकिन विशेष रूप से गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। उसी को देख के माँ जो रुक्मणी हैं माँ जो रुक्मणी के कानों में देवऋषि नारद ने एक ऐसे जलन भाव के नाम से एक कुछ उनके कानों में एक ऐसा शब्द डाल दिया था जिसमें माँ रुक्मणी जो है बहुत ही नाराज़ होकर कोप भवन में बैठ गए थे कि गोपियों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को तो ज़्यादा प्रेम नहीं करते। देवऋषि नारद ने माँ रुक्मणी के कानों में यही डाल दिया कि आपको कम प्रेम करते हैं, गोपियों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जैसे उनके कोप भवन में बैठा और बहुत समय से वो इस दुख के मारे वो आंसू निकलते रहा उनके माँ रुक्मणी के। और माँ रुक्मणी जैसे जैसे रोती और जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि ये माँ रुक्मणी जो है कोप भवन में बैठ गई है और सिर्फ ये देवऋषि नारद जी के ही कमाल है ताकि वो इस प्रेम को और भी ज़्यादा गहराई में डाल सके, ताकि क्योंकि भगवान की श्री कृष्ण के ही लीला से ही हर चीज़ संपन्न होता है। हर चीज़ को कुछ न कुछ माध्यम से एक टारगेट बनाया जाता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का लीलाओं का और विस्तार हो सके। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि उन्होंने एक फिर से लीला रची कि उनका सिर दर्द होने लगा। उनका सिर दर्द जैसे माँ यशोदा जैसे रुक्मणी माँ जैसे जैसे उनका आंसू गिरते उनका सिर दर्द होना शुरू हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण का था तो धीरे धीरे करके इतना असहनीय पीड़ा होने लगा और इतना असहनीय पीड़ा होने लगा, हर तरीके से वैद्य बुलाया गया, हर तरीके से दवाई खिलाया गया, हर तरीके से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सारे पूरा ब्रिजवासी लगे रहे और कंटिन्यू उसका जो दर्द है ठीक नहीं हो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे दर्द में जैसे दर्द जो रहता है उसी हिसाब से सामान्य दर्द के सामान्य लोगों की तरह वो दर्द में एक लीला रच रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है एक लीला के माध्यम से लोगों को बताना चाहता था कि क्या है प्रेम, गोपियों का प्रेम। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण को से पूछा गया कि आपका इलाज क्या है प्रभु, और आपका इलाज जिस तरीके से हम करना चाहें हर तरीके से हम करेंगे, आपका इलाज कृपया। बहुत सारे वैद्य बुलाया गया, बहुत सारे दवाई बुलाया गया, बहुत सारे दवाई दिया गया, बहुत सारी हर चीज़ से नुस्खे करके देखे गए, लेकिन उनका जो सिर दर्द है धीरे धीरे करके बढ़ते रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला जैसे जिस तरीके से ये जो ब्रिज की मिट्टी है, ये जो यहाँ पर की जो मिट्टी है मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेम है। इस मिट्टी को जिसके पैर के धूली पड़ के इस मिट्टी को कपड़े में बांधकर जब मैं लगा लूँगा तब ये मेरा जो सिर दर्द ठीक होगा। तो देवऋषि नारद ने पूछा तो भगवान हमारे कर्म में, हमारे धर्म में पाप पड़ जाएगा, हमारे चरण का जो धूल है आपके सिर में किस तरीके से हम करेंगे। हमको बहुत ज़्यादा इस तरीके से हमको पाप पड़ जाएगा। बहुत सारे जो लोग हैं उनके ब्रिजवासी हैं और माँ जो रुक्मणी है ये भी बोले हैं। माँ रुक्मणी के पास गए देवऋषि नारद, तो इस तरीके से उनको भी समझाया कि आपकी जो चरण धूलि है उनका जो मिट्टी है वो अपने सिर में बांधेंगे तो जाके भगवान श्री कृष्ण का जो है सिर दर्द ठीक होगा। तो माँ यशोदा ने फिर से बोला कि मेरे चरण धूलि से मेरे को खुद को पाप पड़ेगा तो उनको किस तरीके से ठीक करूँ मैं। तो भगवान श्री कृष्ण नारद को आदेश दिया कि जाओ मेरे पास जो गोपियाँ हैं मेरे गोपियाँ के पास जाओ और उनके साथ ये बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण का जो है सिर दर्द हो रहा है, आपके जो चरण रज है उसको मिट्टी में करके एक कपड़े में बांध के लेके आओ करके। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार से देवऋषि नारद गोपियों के पास गए ब्रिज में।
गोपियों के पास जाके उनको बताया भगवान श्री कृष्ण का जो हालत है, उनको समझाया और गोपियाँ ने फटाफट जो है, जो नुस्खा बताया था उनको गोपियाँ ने सोचा ना, पाप और पुण्य को बिना सोचे ही एक बढ़िया सा एक कपड़ा बिछा गया और उसके बाद जो है मिट्टी डाल के वहीं पर नाचते रहा 2-3 घंटे से नाचा, पूरा मग्न होके नाचा, पूरा बहुत ही अपने प्रेम से नाचा भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और भगवान श्री कृष्ण जो है उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ही ज़्यादा उनके अनन्य भक्त भी थे और भगवान भी थे, क्योंकि भगवान यही बोलते हैं कि जो जो मेरा भक्ति करेगा मैं उसका भक्त बन जाऊंगा। दोस्तों इसी प्रकार से नाचने लगे और एक दो घंटे के बाद उनका जो वहाँ से जो मिट्टी लाया गया और कपड़े में बांध के उनके भगवान श्री कृष्ण के सिर में लगाया गया, उसके बाद उनका सिर दर्द ठीक हो गया। फिर माँ रुक्मणी ने बोला कि ये किस तरीके से हुआ, तो देवऋषि नारद ने भी पूछा कि ये किस तरीके से आपका सिर दर्द ठीक हो गया, और हम लोगों ने ये तो खैर नुस्खा अपनाया नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देखिए सुनिए, आप लोगों को पाप का भी चिंता है और पुण्य की भी चिंता है, और गोपियों को न पाप की चिंता है न पुण्य की चिंता, सिर्फ मेरी तबीयत की चिंता है, और मेरी तबीयत की चिंता के लिए वो पाप भी भोगना पड़े पुण्य भी भोगना पड़े, इसके लिए कोई भी तकलीफ नहीं होता गोपियों के। इसीलिए मैं गोपियों से विशेष प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं गोपियाँ मेरे हैं और मैं गोपियों के हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने पाप और पुण्य को छोड़ के जो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों से जुड़ गया, जो भगवान श्री कृष्ण के मंत्र जाप कर लिया, जिसने भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप करके उनके भजन कीर्तन कर लिया और इस जन्म उत्सव में उनके श्री चरणों से जुड़ गया, तो उनके जो सभी पाप है, सभी दुख है, सब दूर करके सबको पुण्य में बदल के भगवान श्री कृष्ण हमको लौटा देते हैं। दोस्तों इस कहानी को आप बहुत ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है। बहुत ही पावरफुल तरीके से इस जीवन को हमको जीना है, क्योंकि जब तक अगर भक्ति नहीं रहेगा तब तक हमारे पास शक्ति नहीं रहेगा। तो भक्ति के लिए हमको शक्ति रहना है और शक्ति के लिए हमको जीतना है, हर पूरी दुनिया जीतना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि जब तक आपका कर्म रहेगा तब तक आपके कर्म के हिसाब से मैं आपका भाग्य बदलते रहूँगा, और कर्म से ही भाग्य बदलते हैं, और निष्काम भाव से हमारे हर चीज़ में हम डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे कोच आर्केड मोटिवेशनल स्पीकर को। नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको प्रणाम।